भगवान हनुमान बुद्धिमान, धैर्यवान, दयालु, मदद के लिए तैयार, शालीन, समर्पित, विनम्र और निश्चित रूप से बेहद मजबूत थे। उनकी कहानियों का उपयोग पुरानी पीढ़ियों ने युवा पीढ़ी को सिखाने और प्रेरित करने के लिए किया है। टेलीविज़न शो का एक अच्छा हिस्सा भी रहा है जिसने ऐसा ही किया है और अपार लोकप्रियता हासिल की। यहाँ कुछ शानदार और प्रसिद्ध किस्से हैं जो आपको फिर से ताज़ा कर देंगे और आपकी याददाश्त को भी ताज़ा कर देंगे। आइए जानते हैं भगवान हनुमान के कुछ किस्सों के बारे में। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनके एक ही पिता वायुदेव थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण वानर नहीं है और भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी रखा लेकिन जल्द ही थकावट के कगार पर थी। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज की कल्पना की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।